Hare Krishna students. So, do you all remember what we have to start in this lecture? We will continue with our chapter, The Savior of the Valley. Right? Please open to page number 44 of your book, Essential English. Page number 44. Okay? हम chapter पढ़ रहे थे and we will continue. Take a pen in your hand and read with me. Rahul, were they happy about it? Mukul, of course they were. Gaurav, wow, she deserves a prize for all this. Mukul, oh yes, the Forest Department's great effort was first recognized in 2004 when Madam Settling was given a state award on June 5, the World Environment Day. Rashlan, Mukul, earlier you mentioned this place now enjoys the status of World Heritage Site. How did that happen? Mukul, well, long months of hard work started to bear fruit when the region showed signs of improvement and a new beginning. On 14th July 2005, Madam Settling was informed that the Valley of Flowers National Park was being awarded World Heritage Site status. This global award has helped Uttarakhand attract more national and international tourists and also receive funds to protect its environment further. Manvi, wow, I think she deserves another award. Mukul, yes, and for her outstanding efforts in 2007, Madam Settling received the Indira Gandhi Paryavaran Puraskar, India's highest environmental honor. I remember her telling us, our special experiment has shown that there's nothing which can't be achieved if we choose to work together, no matter what the difficulties are. Rahul, wow, what a difference one person has made. Our suffering planet needs many more people like Jyotsna Settling to make its environment beautiful, just like this one. So, इसमें क्या होता है, इसमें मुकुल जब बताता है कि जो ज्योत्सना स्टेलिंग थी उन्होंने इतना ग्रेट कंट्रीब्यूशन करा है उस फॉरेस्ट को क्लीन करने में, तो राहुल पूछता है मुकुल से, मुकुल कौन है? मुकुल इज़ द टूर गाइड जो इन सब के बारे में उन दोस्तों को बता रहा है. सो राहुल पूछता है कि क्या ये सब खुश थे वो लोग कि उधर डेवलपमेंट हुआ, इकनॉमी में ग्रोथ हुई, मतलब उधर पैसे आने लग गए उस रीजन में, क्योंकि ज्योत्सना स्टेलिंग ने उधर की जो एंशियंट चीज़ें थी, जो हर्ब्स एंशियंट प्लांट्स थे, उनकी भी सेलिंग शुरू कर दी थी, तो लोगों को पैसे मिलने लग गए थे. तो गौरव तो मुकुल बोलते हैं कि ऑफ कोर्स वो सब लोग बहुत खुश थे ज्योत्सना मैम के कारण. सो गौरव बोलते हैं कि उन्हें तो इस चीज़ के लिए प्राइज़ मिलना चाहिए. तो जो मुकुल रहते हैं उनके टूर गाइड, वो उन्हें बताते हैं कि ऑफ कोर्स जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये देखा था काम ज्योत्सना स्टेलिंग का, तो उनको स्टेट अवार्ड दिया था जून 5 को. जून 5 पे क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो उनको अवार्ड भी मिला था इसके लिए. फिर रशलिन बोलती है, मुकुल ये जो तुमने हमें स्टार्टिंग में बताया था दैट दिस वर्ल्ड ऑफ वैली, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कैसे हुआ? तो मुकुल बोलते हैं कि कुछ महीने पहले जो इतनी मेहनत करी थी इस जगह को साफ़ करने के लिए, तो जब ये जगह साफ़ हो गई तो इससे एक नई शुरुआत हुई. 14 जुलाई को मैम को पता चला कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसको, उस नेशनल पार्क को, वो एक वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है? वो एक पार्क है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस अवार्ड करा जा रहा है. और क्योंकि उसको ये अवार्ड मिला उस पार्क को, तो
वो बहुत सारे विजिटर्स को उसने अट्रैक्ट करा। जब लोगों को पता चला कि ये इतनी सुंदर और इतनी साफ़ जगह है तो लोग उधर जाना शुरू हो गए, और क्योंकि लोग जाना शुरू हो गए तो उधर इनकम होने लग गई, राइट। लोग उधर पैसे देते हैं टिकट्स के, जब भी तो पार्क में जाते हैं, उधर कुछ खाते हैं, तो उस एरिया में उस पार्क के कारण इनकम होने लग गई। सो मानवी बोलती है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इस कारण तो उनको एक और अवार्ड मिलना चाहिए। तो मुकुल बताते हैं कि हाँ, उन्हें एक और अवार्ड मिला था। एक अवार्ड तो उन्हें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर मिला था, दिस वन, राइट। और उनको सेकंड अवार्ड भी मिला था जिसका नाम था इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। पर्यावरण मतलब होता है एनवायरनमेंट। ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में, राइट। और जब उन्होंने ये अवार्ड रिसीव करा था ज्योत्सना स्टिलिंग ने, तो उन्होंने बोला था कि लाइफ में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, हम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर हम एक साथ मिलकर उसको ओवरकम करें। तो राहुल बोलते हैं वाह, उन्होंने कितना बड़ा काम करा है और वो कितना डिफरेंस लाई हैं। एक इंसान के मेहनत से इस एनवायरनमेंट में कितना बड़ा डिफरेंस आया है, राइट। ये कितनी सुंदर बात है। सो दिस फिनिशेस अवर चैप्टर। इंटरेस्टिंग, यस और नो? ओके, सो आप इसे रीड करिए एंड वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। Okay, students? Thank you so much. Hare Krishna.